नमस्कार प्रिय साथी नागरिकों, 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत और विदेशों में आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये जश्न मनाने का एक ऐसा अवसर है जो हम सभी के लिए सामान्य है, हमारी भारतीयता। 1950 को इसी दिन भारत सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश के रूप में स्थापित हुआ। हम लोग के डेमोक्रेसी की डाइवर्सिटी और विब्रेंसी को वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट किया जाता है। आइए इस अवसर पर उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करें जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस दिखाया और लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित भी किया। 2 दिन पहले 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती मनाई। स्वतंत्रता के लिए उनकी खोज और भारत को गौरवान्वित करने के लिए उनकी महत्वाकांक्षा को हम सभी को प्रेरित करती है। एक देश उसके लोग हैं। सिटीजन्स केवल एक देश का निर्माण और सिर्फ उसे प्रिजर्व नहीं करते, बट वो इसके अल्टीमेट स्टेक होल्डर्स हैं और इनफैक्ट पिलर्स हैं। हम सब में एक पिलर है। हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक, फार्मर्स जो हमारे देश को खिलाता है, वह माँ जो हमारे देश का पोषण करती है, डॉक्टर्स जो हमारे देश को ठीक करते हैं, नर्स जो हमारे देश का देखभाल करती है, स्वच्छता कार्यकर्ता जो हमारे देश को साफ और स्वच्छ बनाते हैं, टीचर्स जो हमारे देश को शिक्षित करते हैं, साइंटिस्ट जो हमारे देश के लिए इनोवेट करते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजिस्ट जो हमारे देश को एक नए पथ पर ले जाते हैं, बुद्धिमान आदिवासी जो हमारे देश की इकोलॉजी को कंजर्व करते हैं, इंजीनियर जो हमारे देश की फिर से कल्पना करते हैं, मजदूर जो हमारे देश का निर्माण करते हैं, वरिष्ठ नागरिक जो हमारे देश को पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमारे देश को कितनी दूर ले आए, भारत का यूथ जो इस देश का सपना है, और हम बच्चे जो भारत का सपना देखते हैं। इंडियन मॉडल डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के ट्राइपॉड पर टिका है। हम एक दूसरे को एक के ऊपर नहीं ले सकते। हमारे पास तीनों होने चाहिए और हमारे पास तीनों होंगे। प्रिय मित्रों, मैं हमारी नारी शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को सलाम करता हूँ। भारत में सोशल चेंज का सबसे अच्छा इंडिकेटर है जेंडर इक्वलिटी। हमारे देश में यंग वुमेन एकेडमिक से लेकर क्रिएटिव आर्ट्स तक, स्पोर्ट्स से लेकर आर्म फोर्सेस तक हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। मैं इस अमृत काल में देश की तरक्की में कई गुना योगदान नारी शक्ति का देख रहा हूँ, माताओं, बहनों और बेटियों का देख रहा हूँ। हम जितने ज़्यादा अवसर महिलाओं को देंगे, जितनी ज़्यादा उपलब्धियां, सुविधाएं महिलाओं पर केंद्रित करेंगे, वे हमें उससे कई गुना ज़्यादा लौटा कर देंगी। वो देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। इस प्रोसेस में ना तो कोई रुकावट है और ना कोई हेजिटेशन। ये भारत के भविष्य का मार्ग है। लेकिन मुझे देखकर दुख होता है कि जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो भारत माता के अपने ही बच्चों द्वारा सम्मान नहीं किया जाता है। हमारे वेदों ने पूर्णदि योषा जैसे मंत्रों से स्त्रियों का आवाहन किया है, यानी महिलाएं अपने शहरों और समाज की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होनी चाहिए और देश का नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए हमारे वेदों और परंपरा ने आह्वान किया है कि महिलाओं को राष्ट्र को दिशा दिखाने में सक्षम होना चाहिए। हम अक्सर ये कहते हैं, नारी तू नारायणी, यानी महिला तो परमात्मा का रूप है। हमने खुशी खुशी एक महिला के रूप में दैवीय शक्ति को स्थापित किया है। हमारी संस्कृति में महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया ही नहीं गया है। हमारी संस्कृति में महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी गई है। सीताराम हो, राधा कृष्णा हो, गौरी गणेश हो या लक्ष्मी नारायण हो। एक ऐसा देश जो धरती को माता मानता है, नदियों को माता मानता है और गाय को तक माता मानता है, उस राष्ट्र में महिलाओं की प्रगति हमेशा राष्ट्र के सशक्तिकरण को बल देती है। आज देश की प्राथमिकता महिलाओं के जीवन में सुधार और भारत की विकास यात्रा में उनकी पूर्ण भागीदारी है। प्रिय मित्रों, इस बार 3 मार्च 2021 को यूएन जनरल असेंबली द्वारा अपनाए गए संकल्प ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित करने का निर्णय लिया था। भारत दुनिया भर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का समारोह का नेतृत्व करेगा और मिलेट्स की कल्टीवेशन और इसकी कंजम्पशन बढ़ावा देने के लिए कैंपेन्स आयोजित करेगा। मिलेट्स का इंसानों द्वारा सबसे पहले उगाए जाने वाले फसलों में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सदी में एक बार आने वाली महामारी के बाद संघर्ष की स्थिति ने दिखाया है कि फूड सिक्योरिटी अभी भी लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। क्लाइमेट चेंज भी फूड अवेलेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है।
ऐसे समय में मिलेट से संबंधित एक ग्लोबल मूवमेंट एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आसानी से उगाए जा सकते हैं, क्लाइमेट के अनुकूल हैं और ड्रॉट रेजिस्टेंट भी हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत आज एक बेहतर स्थिति में है। 21st सेंचुरी क्लाइमेट चेंज की एज बनती जा रही है और भारत ने विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अपने बोल्ड और एम्बिशियस स्टेप के साथ रास्ता दिखाने में वर्ल्ड स्टेज पर नेतृत्व की स्थिति हासिल की है। प्रिय मित्रों, भारत एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, लेकिन एक युवा देश है। हमारे लिए राष्ट्र निर्माण एक निरंतर प्रयास है। जैसे परिवार में वैसे ही राष्ट्र में एक पीढ़ी अगली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल की थी तो कॉलोनियल रूल ने हमें पूरी तरह से गरीबी में छोड़ दिया था, लेकिन 76 वर्षों में हमने प्रभावशाली प्रगति की है। मुझे विश्वास है कि इसी एनर्जी और कॉन्फिडेंस से हमारा देश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेगा और ग्लोबल कम्युनिटी में अपनी क्षमता के अनुरूप अपना उचित स्थान अवश्य प्राप्त करेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।